इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना घर रेनोवेट करा रहे थे, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री हर न्यूज़पेपर में प्रचार करते थे, अपना एडवर्टाइजमेंट देते थे। जब ये इस पे राजनीति की जाती थी गाज़ीपुर कूड़े के पहाड़ पे, तो ये बोला जाता था कि बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं किया। वो कूड़ा तो सारी पार्टीज़ का था, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों का वो कूड़ा था। कैंपेन करा था तो मैंने यही बोला था कि मैं सांसद रहूँ या ना रहूँ, गाज़ीपुर लैंडफिल का पहाड़ नीचे आना चाहिए। और आप अपने माध्यम से वहाँ पर जाके बिल्कुल दिखा सकते हैं दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से 30 से 40% वो पहाड़ नीचे आया। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 साल हो चुके हैं। इस 9 साल में ऐसा क्या काम है जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से अब 2024 के अंदर जब एक बार फिर से पार्टी और प्रधानमंत्री लोगों से वोट मांगने जाएंगे तो किन किन बातों पर चर्चा की जाएगी? यही सब सवाल लेके हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर के यहाँ पहुंचे हैं। गौतम जी, बहुत सारे काम प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने किए हैं, ऐसे कोई 3 काम जो आपको लगता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत शानदार हुए हैं? और अगर देश की बात करें तो आपको क्यों लगता है कि लोगों को प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए? आपने अच्छा सवाल पूछा कि 4 साल में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम हुए। अगर आप गाज़ीपुर लैंडफिल को जाके देखें, ये दिल्ली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। और ये मुद्दा जब मैं एक्चुअली अपने इलेक्शन में कैंपेन करा था तो मैंने यही बोला था कि मैं सांसद रहूँ या ना रहूँ, गाज़ीपुर लैंडफिल का पहाड़ नीचे आना चाहिए। और आप अपने माध्यम से वहाँ पर जाके बिल्कुल दिखा सकते हैं दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से 30 से 40% वो पहाड़ नीचे आया। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का और एलजी साहब का, क्योंकि जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया गया 30 से, और जब ये इस पे राजनीति की जाती थी गाज़ीपुर कूड़े के पहाड़ पे, तो ये बोला जाता था कि बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं किया। वो कूड़ा तो सारी पार्टीज़ का था, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों का वो कूड़ा था। तो ये तो सबको मिल के करना चाहिए था। आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पहाड़ नीचे आ रहा है, और आगे आने वाले 2.5 या 3 साल में वो पहाड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मुझे मानना है कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिल्ली देश की राजधानी है, देश के हर कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे दिल्ली में, तो आगे आने वाले समय में दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहेगी। आप सहारनपुर एक्सप्रेसवे की बात करें, आप दिल्ली से मेरठ जो एक्सप्रेसवे बने, या दिल्ली से जो मुंबई जो एक्सप्रेसवे बने, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करी। तो धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाईवेज़ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है। देश सबसे बड़ी महामारी से गुजरा है, वो है कोविड के वक्त जब दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी थी, या फिर बेड्स की कमी थी, या फिर बाकी चीज़ों की कमी थी, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना घर रेनोवेट करा रहे थे, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री हर न्यूज़पेपर में प्रचार करते थे, अपना एडवर्टाइजमेंट देते थे, उस समय में मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीनेशन हो गई या फिर राशन हो गया, 73 लाख लोगों को मुफ्त राशन आज भी मिलता है, या फिर कोविड बेड्स हो गए। तो इस तरीके की महामारी के बावजूद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, तो दिल्ली की पूरी जनता उनको शुक्रिया अदा करना चाहेगी।